स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। जैसे हमारी 7.2 प्रश्नावली चल रही है, इस प्रश्नावली में हम हमारी पूरक संख्याओं का अनुपात निकाल रहे हैं। अनुपात संबंधी सवाल हैं हमारे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और आज हम इसी के आगे सवाल, जैसे पहला दूसरा हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, आज हम इसके आगे के सवाल करेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि आप कभी भी अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव पर सर्च करके यूट्यूब में प्ले लिस्ट में जाकर, चैनल की व्यू चैनल करके प्ले लिस्ट में जाकर पूरी मैथ की सभी प्रश्नावलियाँ फोल्डर बनाकर डाली गई है। आप कोई भी प्रश्नावली की जो भी वीडियो है नंबर वाइज, क्रम वाइज देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। धीरे धीरे पूरी बुक ये डाल देंगे इसमें, NCERT और RBSC और पिछले 10 सालों के पेपर भी हल सहित उसमें डाल दिए जाएंगे। तो आइए हम करते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। जैसे तीसरे का पहला सवाल है, तो तीसरे का पहला सवाल हम करेंगे, इसका मान निकालना है हमने। ये हमारे 7.2 अभ्यास के तीसरे का फर्स्ट सवाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये पूरक कोण है। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उनको पूरक कोण बोलते हैं। तो इसका मतलब 70 और 20 90 होता है। ये पूरक है और ये भी क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण है। अब यहाँ साइन लिखना था हमने इस प्रकार से, यहाँ आ गया हमारे पास साइन 20 डिग्री। तो ये दोनों पूरक कोण हैं। तो आपको पता है कि पूरक कोणों का अनुपात हम कर रहे हैं। अगर इन दोनों का योग 90 है तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से एक के लिखने का तरीका बदल देंगे। तो साइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस क्या घटाएं कि 70 ही बन जाए। 20 घटाएंगे तो 70 ही बनेगा। और हमारे पास क्या है, साइन 70 ही है। और यहाँ भी देखो हमने लिखने का तरीका ही बदला है तो ये साइन 70 ही। यहाँ साइन 70 सीधा लिखा है, यहाँ साइन 90 माइनस 20 मतलब साइन 70 ही है। इनटू फिर साइन 20 है माइनस। अब इन दोनों में से एक को बदल लेते हैं हम। दोनों में से एक को बदलेंगे तो किसको बदलें, कोण वाला मान ही बदलें हम। कोस 70 को बदल लेते हैं हम। तो ये आ गया हमारे पास कोस 20 इंटू कोस 90 माइनस क्या घटाएं, 20 घटाएं तो क्या बन जाएगा, कोस 70 बन जाएगा। यहाँ देखें आप, यहाँ कोस 70 है और ये भी क्या है, कोस 70 है। बस लिखने का तरीका बदला है। वहाँ सीधा कोस 70 लिखा है, यहाँ कोस 90 माइनस 20 मतलब 70 डिग्री। तो अब हम देखते हैं इसमें, जैसे हमने ये लिखने का तरीका बदल दिया तब हमने देखा कि इसमें ये आ गया, सूत्र लागू हो जाएगा। सूत्र क्या है हमारा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या बन जाता है, कोस लिख सकते हैं। और यदि कोस 90 माइनस थीटा हो तब हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। अब ध्यान दें आप, अब इसमें आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस। जो थीटा माइनस में लिखा हुआ है, घटा के नहीं लिखना साथ में, थीटा माइनस में क्या लिखा हुआ है, 20, तो यहाँ भी 20 आएगा। इनटू साइन 20 माइनस यहाँ आ गया कोस 20, फिर इनटू कोस की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन। थीटा क्या माइनस है, 20, तो यहाँ आ गया 20। अब हम देखते हैं ये संख्या सेम है या नहीं। देखिए आप, कोस 20 इंटू साइन 20, कोस 20 इंटू साइन 20। तो इसका मतलब ये सेम संख्या में से सेम संख्या घटाते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इस प्रकार इस सवाल का आंसर क्या आया, 0 आया, क्योंकि सेम संख्या में से हमने सेम संख्या को घटाया है। जैसे हमारे पास चौथे का पहला पॉइंट है, इसका मान निकालना है हमने। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखें 35 और 55 कितने होते हैं, 35 और 55 होते हैं 90 हो गए। इसी प्रकार से 55 और 35 यहाँ भी 90 हो गए। तब हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें देखा कि ये पूरक कोण है तो इनमें से एक का लिखने का तरीका बदलते हैं। तो ये आ गया साइन 90 माइनस क्या घटाएं कि 35 बन जाए, 55 घटाएंगे हम और इस प्रकार हमारे पास आ गया
बटा में कोस 55 है। अब इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, प्लस अब इसी प्रकार से कोस, यहाँ पे कोस को ही बदल लेते हैं हम लिखने का तरीका, कोस 90 माइनस क्या करें 35। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया, ये 55 बन गया, बटा में हमारे पास क्या है साइन 35, साइन 35 है, इसकी भी क्या है होल स्क्वायर है, -2 कोस 60 डिग्री, -2 कोस 60 डिग्री है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है, तो आपको पता है कि ये सूत्र भी लिखेंगे हम, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा। ये सूत्र लगाना ज़रूरी है। ये आ गया हमारा सूत्र सर्वसम्मी का। अब हम यहाँ सूत्र लगा दिया हमने, यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे कोस, कितना थीटा माइनस में लिखा हुआ है 55, तो 55 ही लगाएंगे, बटा में क्या है कोस 55, ऊपर क्या है स्क्वायर, प्लस यहाँ देखें कोस की जगह हम क्या लिख देंगे साइन, माइनस में क्या लिखा हुआ है 35, तो यहाँ भी 35 आएगा, बटा में साइन 35, और ऊपर क्या है स्क्वायर, -2 कोस 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहाँ आ जाएगा हमारे पास सेम संख्या है, कट गया तो 1 की स्क्वायर क्या आएगा 1, फिर यहाँ 1 की स्क्वायर क्या आएगा 1, -2 इंटू कोस 60 का मान, जैसे साइन 30 का मान आपको पता है कि हाथ से मान निकालने बताए हुए हैं, राइट लेफ्ट हैंड आप करेंगे तो 1/2, कोस 60 का मान क्या आ गया 1/2, तो कोस 60 का मान हमारे पास 1/2 है, तो 1/2 हम लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि कोस 60 बराबर 1/2, तो 2 से 2 चला जाएगा, 1 की स्क्वायर 1 होता है, फिर 1 माइनस 1। अब इस प्रकार से हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 आ गया, हमारे पास आंसर क्या आया 1 आया। तो हमने इसमें क्या किया है, हमने मान को बदल के हल किया है। कैसे बदला हमने, देखें आप, साइन पे 35 और 55 दोनों 90 हो रहे हैं, तो हमने साइन का लिखने का तरीका बदल दिया, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 55 को कोस 90 माइनस 35, ये भी कोस 55 है, यहाँ भी कोस 55, यहाँ साइन 35 है और ये भी साइन 35, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। लिखने का तरीका बदलने से सूत्र लागू हो गया, साइन 90 माइनस थीटा का उत्तर होता है कोस। अब साइन को हमने क्या लिख दिया कोस, जो थीटा माइनस में लिखा हुआ है वो साथ में लगा दिया, कोस को हमने साइन लिख दिया, जो थीटा माइनस में लिखा हुआ है वो साथ में लगा दिया, ये कट गया, 1 की स्क्वायर 1 होता है, कोस 60 का मान 1/2 रखा, तो इस प्रकार से इस सवाल का आंसर क्या आया 1 आया। ये चौथे का पहला पॉइंट है। अब हम एक सवाल और करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहें आप। चौथे का जो दूसरा पॉइंट है उसको भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि 27 और 63 90 है, यहाँ भी 90 है, पूरक है मतलब, तो लिखने का तरीका बदलेंगे तो ये आएगा साइन 90 माइनस 63, ये लगाया हमने, और बटा में क्या है कोस 63, और इसकी होल स्क्वायर है हमारे पास, प्लस फिर यहाँ लिखने का तरीका बदलेंगे तो कोस 90 माइनस 27 तो 63 बनेगा, बटा में साइन 27, तो इस प्रकार यहाँ भी होल स्क्वायर है। अब इसका मान निकालते हैं हम, तो मान निकालना है तो सबसे पहले सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या है हमारा, आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस थीटा, और यदि कोस 90 माइनस थीटा हो तो हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। तो इस प्रकार अब हम इसको बदल देंगे, तो यहाँ देखें साइन की जगह हम क्या लगा देंगे कोस, जैसे ही साइन की जगह कोस लगाएंगे तो जो थीटा माइनस में लिखा हुआ है वो साथ में आएगा, बटा में कोस 63, ऊपर स्क्वायर है, प्लस कोस 90 माइनस थीटा मतलब
कोस की जगह पे हम साइन लगाएंगे तो यहाँ जो थीटा माइनस में है 27 बटा में साइन 27 और ऊपर क्या है स्क्वायर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ गया कोस से कोस चला गया क्योंकि थीटा सेम है तो कट गया, 1 की स्क्वायर 1 होता है, साइन से साइन चला गया क्योंकि थीटा सेम है तो क्योंकि 27 ऊपर है थीटा 27 नीचे है तो कट जाएगा, सेम थीटा है, कोण सेम है तो इसका मतलब यहाँ भी 1 आएगा और 1 की स्क्वायर 1 होती है। तो अब आप देखें कि 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे और आपने देखा कि ये सवाल बड़े आसान है और 3 नंबर का टॉपिक है ये हमारा, इसको आपने करते रहना है। अभी आप वीडियो आगे देखते रहें क्योंकि अभी एक और सवाल करते हैं हम 5वें का। जैसे हम पहला सवाल करते हैं मान निकालना है इसका भी। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ 12 और 38 का योग 90 नहीं होता, 52 और 78 का योग या 60 का योग 90 नहीं होता। तो सबसे पहले तो हमने इसको इस प्रकार से सही क्रम में लिखना है। जैसे कोट 12 के साथ क्या आएगा कोट 78, क्योंकि सभी गुणा में है तो इनका क्रम चेंज कर लेते हैं, कोट 78 आएगा। अब देखिए आप ये दोनों पूरक हैं, ये दोनों पास में लिख लिए हमने, ये दोनों पूरक हैं। उसके बाद आ गया कोट 38 और कोट 52 क्योंकि इन दोनों का योग भी क्या है 90 है। फिर आ गया हमारे पास कोट 60, इसका मान रख देंगे क्योंकि हमें सारणी से इसका मान पता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ इन दोनों का योग 90 है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिखने का तरीका बदल लें तो ये हो जाएगा कोट 90 माइनस कितना करें कि 12 आ जाए 78 और साथ में क्या है कोट 78 है। फिर हम क्या करें, इसमें इन दोनों का योग 90 है तो इसका मतलब एक को बदल लेते हैं, पहले को कोट 90 माइनस क्या करें 52, फिर आएगा 38 तो 52 कर दिया, फिर साथ में है कोट 52। फिर यहाँ आ गया कोट 60, इसका मान रख लेंगे हम सारणी से। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये मान आ गया। अब यहाँ सूत्र लागू कर देंगे। सूत्र क्या है हमारा सूत्र है क्योंकि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो यही लगाना है हमने। तो हमारा है कोट 90 माइनस, कोट की जगह हमने क्या लगाना है tan लगाना है। 90 माइनस थीटा है तो जितना थीटा माइनस में है वो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, इंटू कोट 78, फिर इंटू यहाँ कोट की जगह क्या आ गया tan आ गया, थीटा माइनस में क्या है 52 है लिख दिया, इंटू कोट 52। अब कोट 60 का मान क्या है वो लगा देंगे हम यहाँ पे सारणी से। अब हम देखते हैं इस सवाल में हमने देखा tan 78 और कोट 78 है। तो tan का फॉर्मूला हमारे पास ये भी है सूत्र कि tan बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कोट। tan बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कोट। तो क्या हम tan की जगह पे क्या लिख दें 1 बटा कोट लगा देते हैं। यहाँ 78 है तो कोट में भी 78 आ गया, इंटू कोट 78। फिर यहाँ tan की जगह हमने क्या लगा दिया 1 बटा में आएगा कोट 52 जो थीटा साथ में है, यहाँ भी कोट 52 इंटू। अब हमने देखा कि हम लगा देते हैं मान, कोट 60 का मान रखना है हमने यहाँ पे। अब साथ में आएगा तो कोट 60 का मान यहाँ लगाएंगे तो आपको पता है क्या आएगा 1 बटा में √3, क्योंकि कोट 60 बराबर होता है 1 बटा में √3। तो कोट 60 का मान हमने रख दिया 1 बटा में √3। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ देखें ये सेम संख्या कट गया तो 1 आया, इंटू यहाँ सेम संख्या कट गया तो 1 आया, इंटू 1 बटा में √3। अब हमने इन सब का हल किया, इंटू किया तो हमारे पास आ गया 1 बटा में √3 आ गया, 1 बटा में √3 आ गया। तो 1 बटा में √3 हमारा आंसर आ गया। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा
1/√3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसके कई सवाल आगे और भी हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनको भी करेंगे। तो आप लगातार वीडियो देखते रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपका स्कूल चल रहा है तो भी आप वीडियो को देखते रहें ताकि आपका सिलेबस का रिवीजन हो सके और आप अच्छे से कवर कर सकें। धन्यवाद।